हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण श्लोक जो आपको 24 फरवरी को आपके पेपर में रखे मिलेंगे। पहला हो जाता है यहाँ पर सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी व त्याजेत विद्या विद्यार्थी व त्याजेत सुखम। इसकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए कि इसका अर्थ है सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। ठीक है। सुखार्थी व त्याजेत विद्या विद्यार्थी व त्याजेत सुखम। इसका अर्थ है सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो इसकी बहुत ही आसान सी एक वो है मीनिंग इसका। तो इसका अनुवाद यहाँ पर लिखा है, देखो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको सुख त्यागना पड़ेगा। तो वो हो गया हमारा पहला श्लोक। सेकंड हम देख लेते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्याक्षे प्रियवादिनम वर्ज्यांतरदशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुहासित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ये आपको दोनों सारे इसमें पाँचों के पाँच जो चैप्टर हमारे सुहासित रत्नानी नामक से मैंने लिया है, जो इसके सबसे मोस्ट है, जो आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे ही। तो इसका अनुवाद जो होता है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्याक्षे प्रियवादिनम। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो। वर्जिए तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को त्याग देते हैं जिसके ऊपरी भाग पर दूध लगा होता है। बहुत ही आसान सा श्लोक है ये। अब यहाँ पर देख सकते हो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुहास रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद है जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और मुख पर मीठा बोलने वाला हो या सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को त्याग देते हैं जिसके ऊपरी भाग पर दूध लगा होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक की तरफ। नंबर तीसरा है यहाँ पर भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो संदर्भ हो जाता है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुहासित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद इसका बहुत ही सरल है, देखो। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य ग्रीवाण भारती। भाषा में सबसे प्रधान मधुर एवं दिव्य संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्याम तस्मादपि सुभाषितम। तो यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट लाइन हो जाती है, और उससे भी अधिक मधुर उसके काव्य और काव्य से भी मधुर उसके वचन हैं। अब इसका अनुवाद एक बार ठीक प्रकार से देख लो। और संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुहासित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद हो जाता है भाषा में सबसे प्रधान मधुर एवं दिव्य संस्कृत भाषा है। जो भाषा है उसमें सबसे जो प्रधान मधुर एवं दिव्य भाषा है वो संस्कृत है, और उससे भी अधिक मधुर, उससे भी ज़्यादा मधुर उसके काव्य हैं, जो काव्य रचना होती हैं, और काव्य से भी मधुर उसके वचन है, जो उस काव्य से वचन है उसके ज़्यादा मधुर। यानी कि जो काव्य से भी ज़्यादा मधुर हैं वो उसके वचन है संस्कृत भाषा के। नंबर 4 पर आ जाता है अपना काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमांतम व्यासनेन च मूर्खाणम निद्रा कलहेनवा। इसका हो जाता है संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुहास रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका अनुवाद हो जाता है बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य शास्त्र की चर्चा के आनंद में बीत जाता है और मूर्खों का समय व्यसनों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। इसका अर्थ एक मतलब लाइन में समझे तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका समय काव्य शास्त्र की चर्चा पर बीतता है। मतलब
वे अपने काव्य की तरफ ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं। और जो मूर्खों का समय होता है व्यसनों में और सोने में और लड़ाई झगड़ों में। व्यसनों मतलब जैसे कि गंदी आदतों में, शराब पीना, ये सब व्यसनों में होता है। सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एक और श्लोक बचा है हमारा, जो नेक्स्ट हो जाता है हमारा, न चोर हार्यम न च राजा हार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वृद्धत एवं नित्य विद्याधन सर्वोधन प्रधानम। इसका अर्थ सिंपल सी भाषा में मतलब एक दो लाइन में समझें तो, ना तो विद्या को चोर चुरा सकता है, ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है या राजा चुरा सकता है, ना ही भाई भ्राता के साथ विभाजित किया जा सकता है, ना ही तो भाई के साथ बांटा जा सकता है, और ना ही ना च भारकारी, और ना ही इसमें वजन होता है, इसमें कुछ भी भार नहीं होता है। व्यय कृत्य वृद्धत एवं नित्यम, इसका अर्थ है व्यय करने से यह और ज़्यादा बढ़ती है, निरंतर बढ़ती रहती है। विद्याधन सर्वधन प्रधानम, जो विद्या है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, ये सभी धनों में प्रधान है। तो इसका संदर्भ हो जाता है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुहासित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। और अनुवाद यहाँ पर देखो, विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, क्योंकि विद्या को ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है, ना ही भाई द्वारा विभाजित यानी कि बांटा जा सकता है, और ना ही इसमें भार होता है। खर्च करने से यह निरंतर बढ़ती रहती है। यहाँ पर बढ़ता लिखा है, बढ़ती कर लेना, ठीक है। और ये आपका 5वां लास्ट श्लोक था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।